हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने आपको एचटीएमएल के लेक्चर 2 में जहाँ पर हमने इनलाइन टैग के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने आपको लास्ट में एक प्रोजेक्ट दिया था जहाँ पर आपको अबाउट मी का सेक्शन बनाना था। तो आई होप आपने उसे कंप्लीट कर दिया होगा। तो इस वीडियो में हम वही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो मैं वीएस कोड में जाता हूँ और यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं फोल्डर को सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में जाता हूँ और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ HP1, मतलब कि HTML का प्रोजेक्ट 1। उसके बाद इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर मैं index.html बनाता हूँ। index.html। तो चलो यहाँ पर मैंने index.html बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर करेंगे, जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं टाइटल में लिखता हूँ HP1 ही लिख देता हूँ, HP1 लिख देता हूँ, इसका मतलब कि HTML का प्रोजेक्ट 1। इसके बाद से कंट्रोल एस कर देते हैं। अब देखो, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने कुछ डमी कंटेंट लिखा है। तो मैं नोट को ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ डमी कंटेंट लिखा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है अबाउट मी, और यहाँ पर मैं एक बी टैग बनाता हूँ और उसके अंदर मैं इसे लिख देता हूँ। चलो अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं। अब एक बार इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। चलो गो लाइव पे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा अबाउट में लिखा हुआ आ रहा है। तो देखो यहाँ पर इसका टेक्स्ट छोटा दिख रहा है। तो चलो पहले हम वीएस कोड में जाते हैं और देखो हमने एक टैग के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था बिग टैग। तो बिग टैग से क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है ना वो बड़ा दिखता है। तो मैं इसे पहले एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक बिग टैग बनाता हूँ और इसके अंदर में इसे लिख देता हूँ और उसके बाद इसे कंट्रोल एस करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो पहले जो छोटा था ना वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो अब देखो, जब भी हम हेडिंग बनाते हैं ना तो हम H1 टैग को यूज़ करते हैं। पर H1 टैग है ना वो ब्लॉक टैग है और हमने अभी तक उसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो हम अभी सिर्फ इनलाइन टैग को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बिग टैग को यूज़ कर रहा हूँ और बोल्ड टैग को यूज़ कर रहा हूँ। चलो हम VS को में वापस जाते हैं और मैं नोट को ओपन करता हूँ मैंने और इन्फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाँ, मैं लिखा है हाई आई एम अमित। इसे यहाँ से कंट्रोल सी कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्पान टैग बनाते हैं। ओके, और इसके अंदर मैं इसे पुट करता हूँ। इसके बाद इसे कंट्रोल एस करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। चलो तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है, पर ये मतलब एक ही लाइन में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देता हूँ, जिससे कि हमारा ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मैं इसे एंड टैग में लिख लेता हूँ। अब इसे कंट्रोल एस करता हूँ। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। चलो तो अब हमारा ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। अब हमें क्या लिखना है, तो फिर से हम नोट में जाते हैं। अब हमें लिखना है आई एम अ वेब डेवलपर। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और उसके बाद हम वीएस को में वापस जाते हैं। अब हम एक दूसरा स्पान बनाते हैं और उसके अंदर में इसे पुट करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर हमने नाम लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो हम क्या करते हैं कि इसे स्ट्रॉन्ग टैग में लिखते हैं। तो पहले मैं इसे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, जिससे कि ये कट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग बनाता हूँ, ये रहा स्ट्रॉन्ग टैग। और उसके बाद इसे यहाँ पर पुट कर देता हूँ और उसके बाद इसे कंट्रोल एस कर देते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो जो अमित होगा ना वो बोल्ड होके आ चुका होगा। देखो हमारा जो अमित लिखा हुआ है वो बोल्ड में आ चुका है। चलो हम वीएस को में वापस जाते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी वर्ड को इंपॉर्टेंट दिखा सकते हैं और उसके साथ साथ उसे बोल्ड भी कर सकते हैं। तो चलो अब हम फिर से नोट में देखते हैं। अब हमें क्या लिखना है, आई लाइक टू क्रिएट अ यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट। तो मैं इसे यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और उसके बाद हम वीएस कोड में जाते हैं और यहाँ पर मैं एक और स्पान बनाता हूँ और इसके अंदर इसे पुट कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर यूज़र फ्रेंडली लिखा है ना, तो इसे मैं हाईलाइट करने के लिए इसे आई टैग में लिखता हूँ, जिससे कि ये इटालिक में दिखेगा। तो मैं इसे कंट्रोल एक्स करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक आई टैग बनाता हूँ और इसके बाद इसे यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इसके बाद इसे कंट्रोल एस करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो जो यूज़र फ्रेंडली लिखा है ना वो मतलब इटालिक में आ चुका है। अब ये फिर से एक लाइन में आ चुका है। तो हम यहाँ पर वीएस कोड में जाते हैं और एक बी आर टैग लगा देते हैं यहाँ पर भी, और इसे हम एन टैग के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, कंट्रोल एस कर देता हूँ। चलो यहाँ पर बी आर टैग भी लगा दिए है। हम फिर से देखते हैं। देखो अब हमारे नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। चलो हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और फिर से कंटेंट देखते हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, विथ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसे कंट्रोल सी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक और स्पान बनाता हूँ
और यहाँ पर इसे पुट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में है, तो अब हम एक्सपीरियंस की एक अलग HTML फाइल बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ experience.html। ओके, तो हम क्या करते हैं कि ये एक्सपीरियंस है, इसे कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पर हम एक ए टैग बनाते हैं और उसके बाद ये href है ना, यहाँ पर इसकी लिंक दे देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ई जैसे लिखा है तो ये आ चुका है, तो हम इसे लिंक कर देते हैं और उसके बाद ये ए टैग के बीच में एक्सपीरियंस को पुट कर देते हैं और उसे कंट्रोल एस कर देते हैं। चलो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस के ऊपर लिंक आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर experience.html फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से हम मतलब मल्टीपल फाइल को भी लिंक कर सकते हैं। अब मैं इसे एक बार बैक कर देता हूँ जिससे कि हमारी index.html आ जाएगी। अब वी एस को में वापस जाते हैं और मैं पहले नोट में देख लेता हूँ अब हमें क्या लिखना है। अब यहाँ पर है आई लाइक टू डू कोडिंग, तो इसे मैं कंट्रोल सी करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर पहले एक वी आर टैग बना देते हैं कि वी आर टैग बनाता हूँ और इसे हम एंड टैग के फॉर्म में लिखेंगे। मैं यहाँ पर कर देता हूँ और इसके बाद एंटर करते हैं और यहाँ पर एक स्पान बनाते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पुट कर देता हूँ। ओके, और क्या लिखा है, और यहाँ पर है फॉर नो अबाउट माई एजुकेशन क्लिक हियर, तो इसे कंट्रोल सी करते हैं और इसे भी हम यहाँ पर इसके अंदर ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने एजुकेशन की बात की है, तो मैं एजुकेशन की एक अलग फाइल बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ education.html। उसके बाद हम index.html में जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्लिक हियर को ए टैग के बीच में लिखते हैं, तो पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ए टैग बनाता हूँ और पहले इसे लिंक कर देता हूँ, तो मैं पहले ई लिखता हूँ और तो देखो यहाँ पर एजुकेशन और HTML आ चुका है, तो इसे लिंक कर देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर ए टैग के बीच में क्लिक हियर लिख देते हैं और इसे कंट्रोल एस करता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं। चलो यहाँ पर हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है और देखो यहाँ पर हमने क्लिक हियर पर और हमने जो लिंक लगाई थी ना वो भी आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारा education.html ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ। चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। पहले मैं नोट में देख लेता हूँ कि अब हमें क्या लिखना है। तो अब हम यहाँ पर एक इमेज को पुट करने वाले हैं, तो पहले मैं इसे कंट्रोल सी कर देता हूँ। तो पहले यहाँ पर मैं एक BR टैग बना देता हूँ और इसे हम एंड टैग के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसे कंट्रोल एस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं पहले बी टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम एक फिर से BR टैग लगाएंगे और यहाँ पर मैं इसे एंड टैग के फॉर्म में लिखूंगा। चलो अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इमेज टैग बनाता हूँ। तो इस इमेज को मैंने गूगल से डाउनलोड किया है और उसके बाद मैंने इस फोल्डर में इसे सेव कर दिया है। चलो अब हम index.html में जाते हैं और यहाँ पर सोर्स के अंदर हम पी लिखते हैं। सिर्फ हम पी लिखेंगे ना तो ऑटो सजेशन में आ जाएगा। इसे हम लिंक कर देते हैं। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। चलो मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारी इमेज भी आ चुकी। चलो यहाँ पर हमने इनलाइन टैग को यूज़ करके हमारा अबाउट मी का सेक्शन बना दिया है। तो देखो आपकी इन्फॉर्मेशन और मेरी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी, तो हमारा कोड होगा ना वो भी डिफरेंट होगा। तो आपको क्या देखना है कि आपने सही टैग को सही तरीके से यूज़ किया है या नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है। तो चलो मैं VS कोड में वापस जाता हूँ। तो अब आपको ये फाइल कैसे मिलेगी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com। और उसके बाद आपको वहाँ पर नोट्स के सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पर HTML प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको वहाँ से उसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।